हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के रेट्स रिवाइज़ होने की बातें काफ़ी दिनों से चल रही थी और ये माना जा रहा था कि रेट जल्दी ही रिवाइज़ हो जाएंगे। तो फाइनली अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव के, बेसिकली गुड़गांव की हम बात नहीं करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे। पूरे हरियाणा में अफोर्डेबल हाउसिंग जहाँ जहाँ पे भी मतलब फ्लैट्स बन रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत, इनके अब रेट रिवाइज़ कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। और अगर हम हाई पोटेंशियल टाउन की बात करें, यहाँ पे 4000 से बढ़ा के रेट अब जो है 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। और अगर हम मीडियम पोटेंशियल टाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3600 से 3800 का रेट कर दिया गया है। और अगर हम लो पोटेंशियल टाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे रेट 3000 से 3200 कर दिया गया है। और जो बालकोनी का रेट जो 500 रुपये तय किया गया था उसको भी बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया है। और जिसका मतलब ये है, अगर अब मतलब लगभग आपको 50,000 तो आपका बालकोनी में बढ़ गया, और करीबन 200 से अगर हम बात करके चलें तो 600 स्क्वायर फीट का लगभग अगर फ्लैट लेके चलते हैं तो मोटा मोटा आपके 1.5 से पौने 2 लाख रुपया जो फ्लैट है वो अब महंगा हो गया है। गुड़गांव में या कहीं पे भी, जिस भी रीजन में आप ले रहे हैं हरियाणा के, तो 200 रुपया महंगा हो गया है। सोना में जैसे पहले 3600 रुपये रेट था, अब वो 3800 रुपया रेट हो गया है। और बालकोनी का रेट सब जगह पे यही सेम इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। हाँ, बस इसमें देखिए कुछ एक अच्छी बात भी हुई है कि जैसे जो पहले की पॉलिसी में जो 2013 में आई थी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, उसमें ये हुआ था कि तय हुआ था कि जो जैसे 5% अमाउंट तो आप बुकिंग के समय देते हैं, उसके बाद 20% अमाउंट आप जैसे अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है, ड्रॉ में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके 15 से 20 दिन के बाद देना पड़ता है। बाकी जो 75% अमाउंट था वो आपको छः इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता था। और जिसके लिए मतलब बेसिकली टाइम लिंक ही था, वो 6 महीने बाद आपको पैसा देना पड़ता था। तो जिसके कारणवश कई प्रोजेक्ट जो डिले थे वहाँ पे बायर्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे बायर्स की इसको कंस्ट्रक्शन लिंक कर दिया जाए। तो जो ये रिवीजन हुआ है इसमें इसे फाइनली कंस्ट्रक्शन लिंक कर दिया गया है। ऑल्दो ये बिल्डर के ऊपर डाला गया है, हालांकि ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जैसी जो शर्त होगी उसके तहत होगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये कंस्ट्रक्शन लिंक हो गया है। तो ये एक अच्छी पहल मैं कहूँगा हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी हाँ, इसको अभी मतलब जितना मैंने पढ़ पाया उस पॉलिसी में, जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है टीसीपी हरियाणा की साइट पे इन्होंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, जिससे आप सीधा क्लिक करके उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे पहुँच सकते हैं और वहाँ रीड कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा फ्लॉस लगा मुझे, मतलब उसमें डाला कि बिल्डर के हिसाब से बिल्डर बायर एग्रीमेंट में डिसाइड होगा, तो वो थोड़ा सा मुझे एक पेच लगा उसमें। अब बाकी देखते हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए, बैंक इस पे ज़्यादा, अगर जैसे देखिए बैंक फंडिंग कर रहे हैं तो बैंक को इंसिस्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो होता है, बैंक जो फंडिंग करते हैं तो वो बैंक्स के पास ही रहता है। क्योंकि जब तक हम लोग अपना पैसा नहीं पे करते, मतलब अपनी तरफ से, तब तक तो वो चीज़ें बैंक के पास ही रहती है। तो बैंक को इंसिस्ट करना पड़ेगा बिल्डर्स को कि इसको कंस्ट्रक्शन लिंक पे ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाया जाए। तो ये तो कुछ रही थी अपडेट अफोर्डेबल हाउसिंग की, जो मैंने सोचा कि आपको लोगों को दे दी जाए। और ये वीडियो भी काफ़ी दिन के अंतराल बाद आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स थी फैमिली में जिसके कारण मैं ये वीडियो मतलब रेगुलर नहीं डाल पाया चैनल पे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसी कारणवश मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया और कुछ अंतराल बाद आपको ये वीडियो मेरा मिल रहा है। और बाकी रहेगी, मैं कुछ और अपडेट भी देना चाहता हूँ। मतलब ये तो रहेगी अफोर्डेबल पॉलिसी में जो अपडेट थी, और बाकी कुछ अपडेट है मेरे चैनल पे भी, जो मेरे चैनल पे स्पेशली जो मेरे ऑडियंस जुड़ी है उन्हीं के लिए है कि चैनल का ब्रांडिंग हो रही है, चैनल की मर्चेंडाइज भी आने वाली हैं। और अब चैनल पे क्विज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने नेक्स्ट कुछ वीडियोस में, आप देखेंगे क्विज़ सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, और जिसमें आप लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, मैं तो ये चाहता हूँ।
और देखिए जैसे जो भी क्विज़ होगी उसके जो भी टॉप में आंसर देगा उस क्विज़ का, बेसिकली चैनल पे ही ये क्विजिंग होगी। और हो सकता है मैं कम्युनिटी के थ्रू करूं या फिर वीडियो के थ्रू करूं। और जिसका पहला आंसर आते हैं तो उनको शॉर्ट चैनल के मर्चेंडाइज़ हैं वो पहुंचाए जाएंगे, और आगे मतलब उस तरह से फिर उनको इन फ्यूचर उनसे कनेक्ट भी किया जाएगा। और अगर हो सका तो जो भी विनर हैं उनकी फ़ोटो भी हमारे चैनल पे पब्लिश होगी। तो इस तरह का कुछ हम नया करने की सोच रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम पहल कर रहा हूँ मैं, कोई भी चैनल ने इस तरह का नहीं किया है, तो बट मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करना चाहिए, क्योंकि इससे एक थोड़ा सा हमें भी पता लगता है कि हाँ यार कितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और कितने लोगों को मतलब जोश है इस तरह की का मतलब इंटरेस्ट है और इस तरह के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, चैनल पे जल्दी आएगा इसको देखने के लिए। और बाकी थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के भी हैं, आप प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने चैनल पे। तो अगर जैसे आप बिल्डर हैं और आपका मतलब बेसिकली आपकी कोई आपने बिल्डिंग बनाई है बट आप उसे एडवर्टाइज़ नहीं कर पा रहे, आप दिल्ली में हैं या गुड़गांव में कहीं पे हैं या फिर नोएडा में हैं, मतलब दिल्ली एनसीआर रीजन में कहीं पे भी आपकी प्रॉपर्टी है और आप उसको एक तरह से ऐड नहीं कर पा रहे हैं, उसकी ऐड नहीं पब्लिसिटी नहीं कर पा रहे हैं और वो प्रॉपर्टी अच्छे होते हुए भी बिक नहीं पा रही है, तो उनके लिए भी एक पहल की है कि जो पहल के तहत अब आपको बेसिकली आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं अपना ईमेल आईडी है, देखिए जो ऊपर फ्लैश हो रहा है, इस पर ईमेल आप कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, और आप अपनी प्रॉपर्टी की थोड़ी सी डिटेल्स उसमें दे सकते हैं, फिर हम 1-to-1 डिस्कशन कर लेंगे। और इसमें मैं आपके साथ तो मैं ये कह रहा था कि आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, और फिर हम उससे 1-to-1 डिस्कशन कर लेंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टी है और क्या है, कहाँ पे है, किस इलाके में। और उसके बाद इसका जैसे जो शूट करेंगे हम लोग, और उसके लिए शूट के लिए हमारी टीम आएगी आपके यहाँ पे और शूट करेगी उसको और हमारे चैनल पे उसको पब्लिश करेगी। तो उसके लिए कुछ चार्जेस हैं। जैसे आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो पर शूट अभी हम बहुत मिनिमम से चार्जेस रखे हैं, 2000 पे चार्जेस है, प्लस आपका जो कन्वेंस होगा जो होगा अप डाउन का, वो चार्जेस अलग से चार्ज किए जाएंगे। और बाकी आपका शूटिंग का जो चार्ज है वो 2000 रुपये है, और उसमें प्रॉपरली आपकी शूट की जाएगी प्रॉपर्टी और उसको फिर हमारे चैनल पे पब्लिश किया जाएगा। जैसे मैंने ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कुछ लोग मेरे चैनल से जैसे पहले से जुड़े हुए हैं और वो लोग जानते हैं कि हमने एक शुरुआत की थी जिसमें हमने ये इस तरह की स्कीम कुछ टाइम के लिए फ्री रखी थी, तो उसमें भी कुछ मुझे रिस्पांस आया था। बट अब इसके लिए हमारी टीम देखिए स्पेशली जाएगी, शूट करेगी, टाइम निकालेगी, तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ चार्जेस रख रहे हैं हम, और दिल्ली एनसीआर का रीजन पूरा कवर करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी के मतलब बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाकर डालेंगे, जिससे आपके प्रॉपर्टी को रिस्पांस आए। आपका डायरेक्ट नंबर डाल दिया जाएगा जिससे आपको डायरेक्ट पार्टी कनेक्ट करें, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर आप आप एज ए बिल्डर हैं और बीच में किसी ब्रोकर को डालते हैं और ब्रोकर के थ्रू अपनी ऐड कराते हैं, तो उसके भी डेफिनेटली ब्रोकर को भी आपको कमीशन कुछ ना कुछ देनी पड़ती है। और मेरे ख्याल से उस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो 2000 रुपये बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट है, तो मेरे हिसाब से ये एक जायज़ अमाउंट है, इससे कम में तो खैर नहीं हो पाएगा। तो अगर जो भी बंदो जिस तरह के लोग जुड़े हुए हैं, मेरे जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, जो बिल्डिंग एज ए बिल्डर काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी एरिया में काम कर रहे हो, चाहे उत्तम नगर में काम कर रहे हो, चाहे आप द्वारका मोड़ में, चाहे किसी भी लक्ष्मी नगर में, मतलब दिल्ली एनसीआर के किसी भी रीजन में कर रहे हो, नोएडा में, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली बिल्डर फ्लोर भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि देखिए बिल्डर फ्लोर की भी बहुत क्वारी आती है। अब अल्टीमेटली अगर हम गुड़गांव में भी देखें तो सारे दीनदयाल के अंदर बिल्डर फ्लोर ही आ रहा है, बिल्डर फ्लोर का ही कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो जब अगर आपको उसी तरह का कॉन्सेप्ट एक अच्छे एरिया में मिल जाए और अच्छे प्राइस रेंज में मिल जाए, तो मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ कि वो आपके पास तक पहुँचना चाहिए। ऑल्दो वैसे तो काफ़ी चैनल हैं जो इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, बट हम थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, जिससे वो आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो तो अच्छी लगे और डेफिनेटली प्रॉपर्टी भी समझ आए।
तो ये कुछ नए चीज़ें थी, नए कुछ अपडेट थे जो कि मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं और आप लोगों से गुफ्तगू नहीं हुई। जो भी कारण रहे इसके बीच में, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से लोग जुड़े हुए हैं तो खैर जानते हैं कि क्या कारण था जिस वजह से ये वीडियो नहीं आ पाए। तो यही है बस। बाकी आपने टेलीग्राम मेरा जो ग्रुप है उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जो भी अगर मेरे से जैसे मेल पे कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे भी हम मैक्सिमम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बाकी वहाँ पे आप लोगों जैसे ही काफ़ी लोग हैं जुड़े हुए हैं हमसे जो आपकी और भी हेल्प कर सकते हैं। कुछ नोएडा से जुड़े हुए हैं, इवन दो कुछ हरियाणा के कई रीजन से लोग जुड़े हुए हैं। तो मतलब अगर उससे आपको फ़ायदा ही होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने से, तो जिससे आपको एटलीस्ट मतलब कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उसके बारे में अगर मेरे से इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए तो एटलीस्ट ग्रुप के इतने लोग हैं और अलग अलग रीजन से लोग जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से ज़रूर मिल जाएगी। तो यही कुछ दोस्तों अपडेट थे इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको देने थे। और यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आपको देना चाह रहा था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो नए कॉन्सेप्ट आ रही हैं चैनल पे ये पसंद आएंगे और इस तरह से थोड़ा सा मैं कहूँगा चैनल का जो कंटेंट है और बढ़ेगा और थोड़ा सा चैनल और मैच्योरनेस की आगे मैच्योर होता हुआ दिखेगा हमें और थोड़ा सा इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इवन दो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी नोएडा में है, आप सेल करना चाह रहे हैं, आप रेंटल करना चाह रहे हैं और कोई भी तो उसके लिए भी हम शूट अरेंज कर सकते हैं। वो चार्जेस वही रहेंगे जो मैंने मेंशन कर दिए और बाकी आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है और आपका जो भी चार्जेस है हमारा शूट का वो वही रहेगा। बाकी दिल्ली एनसीआर से दूर की प्रॉपर्टी है तो उसके लिए ऑब्वियसली चार्जेस अलग होंगे और उसका भी हम बात कर सकते हैं। उसके बाद एक बात करके उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। और जो शूट हैं वो सैटरडे संडे ही प्लान होंगे क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं तो वर्किंग हूँ तो मेरे पास सैटरडे संडे का ही टाइम रहता है। तो उन 2 दिनों में ही शूट ये प्लान होगा तो उस हिसाब से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और मेरे ईमेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं या फिर मेरे से ये अपना टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो यही सब सारे अपडेट थे दोस्तों। चलिए अब मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको सारी अपडेट्स पसंद आई होंगी, चैनल ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर आपको देखिए ये वीडियो पसंद आया और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और जो मेरे चैनल पे नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में बस इतना ही था। अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।